नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। रविवार देर रात शाम से लापता हुए मैलानी नगर पंचायत अध्यक्ष सत्यवती के पति देवेंद्र प्रताप की हत्या कर दी गई है। कत्ल की इस घटना को अंजाम उनके नजदीकी और आखिरी वक्त में उनके साथ देखे गए धीरेन्द्र कुमार उर्फ धीरू ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर की। नगर पंचायत मैलानी की अध्यक्ष सत्यवती के पति देवेंद्र प्रताप रविवार रात करीब 7 बजे घर से बाजार के लिए पैदल निकले थे, लेकिन लौटकर घर वापस नहीं पहुंचे। इस बात की सूचना पर पुलिस की टीमें उनकी तलाश में जुट गई थी। लखीमपुर खीरी के मैलानी नगर पंचायत अध्यक्ष पति चेयरमैन पति देवेंद्र बाबू, जो कि 10 तारीख से रात अपने साथी धीरू के साथ बाजार कहकर गए थे, परंतु वापस नहीं आए। देर रात उनके न लौटने पर उनकी पत्नी ने जब फ़ोन किया तो स्विच ऑफ गया। उस पर धीरू से बात जब की गई तो उसने बताया कि हमने इनको मारवाड़ी मोहल्ले वाली गली में छोड़ दिया। इसके बाद उनकी पत्नी ने निरंतर सभासदों को इसकी सूचना दी। काफ़ी खोजबीन के बाद और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने भी तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी, परंतु आज सुबह उनके साथी से जब कड़ाई से पूछताछ की गई, उसके चलते उनके साथी धीरू ने यह स्वीकार किया कि उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर इनोवा कार में इनको रस्सी से बांध के हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। पुलिस द्वारा गोताखोर टीम बुलाकर नहर में शव की तलाश जारी है। इंडिया जंक्शन जिला ब्यूरो चीफ लक्ष्मीकांत गुप्ता। पुलिस अधीक्षक विजय ढूल ने बताया कि देवेंद्र प्रताप के नजदीकी और आखिरी वक्त में उनके साथ गए धीरू से सख्ती से पूछताछ करने पर खुलासा हुआ कि उसने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर देवेंद्र प्रताप की गला घोंटकर हत्या कर दी। ये दिनांक 12 अक्टूबर को प्रातःकाल के समय थाना मैलानी पर श्री मुनेंद्र प्रताप द्वारा एक सूचना दी गई कि उनके बड़े भाई श्री देवेंद्र प्रताप बीती शाम को घर से बाजार के लिए गए थे और उनके साथ धीरेन्द्र धीरू भी गए थे और बाद अपना काम समाप्त करने के वो घर नहीं लौटे। इस सूचना पर थाना मैलानी में गुमशुदगी दर्ज की गई और क्षेत्राधिकारी गोला के नेतृत्व में 5 पुलिस टीमों द्वारा जो गुमशुदा थे श्री देवेंद्र प्रताप, उनकी तलाश शुरू की गई। इन टीमों में एसओजी टीम और हमारे डॉग स्क्वाड की टीम भी शामिल थी। जिस व्यक्ति के साथ श्री देवेंद्र प्रताप बाजार गए थे, धीरेन्द्र उर्फ धीरू, ये इनका पुराना सहयोगी, विश्वास पात्र और इनके आपस में काफ़ी दोस्ताना व्यवहार था। इस व्यक्ति के साथ जब गहराई से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा भ्रामक और विरोधाभासी बातें बताई गई। मोबाइल सर्विलांस से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर और इनसे जब दोबारा गहराई से पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि इन्होंने अपने 3 अन्य साथी रणजीत, अभिषेक और सुमित के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से श्री देवेंद्र प्रताप को एक इनोवा गाड़ी में ये लोग लेके गए, जहां पर इनोवा की पिछली सीट पर अभिषेक और धीरेन्द्र ने रस्सी से गला घोंटकर श्री देवेंद्र प्रताप की हत्या कर दी और चारों लोगों ने मिलकर उनकी लाश को बड़ी नहर में फेंक दिया। इस हत्या में प्रयुक्त रस्सी, इनोवा गाड़ी और एक मोटरसाइकिल और चारों अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो इनके बाकी साथी थे, धीरेन्द्र द्वारा अपने बाकी 3 साथियों को 1 लाख रुपए अपराध में उनका साथ देने के लिए बात तय की थी। अब तक की विवेचना में और मुख्य अभियुक्त धीरेन्द्र के द्वारा यह बताया गया है कि उनके और मृतक देवेंद्र प्रताप के बीच पैसे के लेन देन को विवाद था। इनके द्वारा लगभग 6 लाख रुपए की पेमेंट के संबंध में बताया गया है, जिसकी पेमेंट उनके नहीं की गई थी। इस संबंध में ईओ कार्यालय से आगे जानकारी प्राप्त की जा रही है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर थाना मैलानी से विवेचना प्रचलित है। सर, डेड बॉडी का क्या है? जो डिसीज़ हैं, इनके द्वारा बताया गया कि उनको बड़ी नहर में इनके द्वारा फेंका गया है। बड़ी नहर पर हमारी पीएसी की बाढ़ दल और गोताखोरों की मदद से हम लोग प्रयासरत हैं कि डेड बॉडी जल्दी से जल्द रिकवर हो जाए। इंडिया जंक्शन न्यूज ने सोमवार को देवेंद्र प्रताप के लापता होने की खबर दिखाई थी और साथ ही ये भी बताया था कि देवेंद्र प्रताप आखिरी बार धीरेन्द्र उर्फ धीरू के साथ गए थे। धीरू कई साल से देवेंद्र का सहयोगी था और वह विश्वास पात्र भी था, लेकिन
पैसों के विवाद में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर देवेंद्र प्रताप को मौत के घाट उतार दिया और सबको नहर में फेंक दिया। पुलिस ने धीरू समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और देवेंद्र प्रताप के शव की तलाश लगातार जारी है। बने रहिए, देखते रहिए इंडिया जंक्शन। और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।